आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि हमारा प्रयास होता है श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करना, पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए महाराज जी के श्रीमुख से आगे 15वां अध्याय श्रवण करें। महाराज जी के श्रीमुख से पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए। अध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। संपूर्ण गीता तो शास्त्र है, फिर भी ये 15 अध्याय को भगवान अंत में कहेंगे इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तमया नघ। गुह्यतम शास्त्र कह करके 15 अध्याय को भी शास्त्र शब्द से कहते। संपूर्ण गीता ही शास्त्र है। एक अध्याय 15 अध्याय भी शास्त्र है, क्योंकि सारे गीता में शास्त्र में जो कहा गया है इसी 15 अध्याय में कहा गया, ये गुह्यतम गोपनीय है, भगवान अंत में कहेंगे। इसलिए ये इसका ही महत्व अधिक है। इसी का पाठ करते हैं साधु महात्मा लोग भोजन के समय में। पुरुषोत्तम योग है, अंत में कहेंगे ऐसा जो मुझे जान लेता है सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। मुझे जो इसे पुरुषोत्तम को जान लेता है वो सर्वज्ञ सर्वविद है, मेरा सबसे बड़ा भक्त है। कर्म करने वाले भी कर्म का फल परमात्मा देते हैं, ज्ञानाभ्यास करने पर भी ज्ञान का फल परमात्मा देते हैं। इसलिए जो भक्ति योग सेवन करता है वो मेरे भक्त मुझे जान करके मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। परमात्मा की कृपा से ज्ञान प्राप्ति करके गुणातीत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जब परमात्मा की कृपा से मुक्त हो जाता है, जो आत्म तत्व को सम्यक साक्षात्कार करता है तो मुक्त हो जाए, इसमें क्या कहना है। इसलिए आत्म तत्व का साक्षात्कार कैसा हो, अर्जुन ने यहाँ कुछ पूछा नहीं पूछने पर भी परमात्मा तत्व को कहने के लिए भगवान ने आरंभ कर दिया। आत्म तत्व का ज्ञान से ही मोक्ष होता है। आत्म तत्व का उपदेश करने के लिए भगवान पथ्य हित होने से बार बार कहते हैं, भगवान ने उपदेश कर दिया। किंतु पहले संसार का वर्णन करते हैं। ये संसार के वृक्ष रूप कल्पना करके संसार स्वरूप कहते हैं। ये संसार से विरक्त ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। वैराग्य होने पर ही आत्म तत्व ज्ञान में अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए वैराग्य के लिए पहले संसार का स्वरूप वृक्ष रूप कल्पना करके भगवान उपदेश करते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अव्ययम अश्वत्थम प्राहु यस्य छंदांसि पर्णानि छंदांसि पर्णानि यह तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वम मूलम यस्य स ऊर्ध्वमूलः। ऊर्ध्व है परब्रह्म, जिसका मूल है, सबसे भी सूक्ष्म सबका कारण है। इसलिए ऊर्ध्व है ब्रह्म। ब्रह्म है मूल जगत का, माया शक्ति वाला, माया है शक्ति। ऐसे शक्ति विशिष्ट ब्रह्म जगत का मूल कारण है। शुद्ध ब्रह्म माया विशिष्ट होकर के जगत कारण होता है। तो ऊर्ध्व ब्रह्म है, उसकी शक्ति होने से ही जगत की उत्पत्ति हुई। माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्म ये जगत का संसार वृक्ष का मूल है। संसार वृक्ष हो गया ऊर्ध्व मूल, इसका मूल है ब्रह्म माया शक्ति विशिष्ट। और अध शाखम, अध शाखा यस्य, ये संसार वृक्ष की शाखा नीचे है। ऊपर ब्रह्म है, माया विशिष्ट ब्रह्म मूल है और शाखा नीचे है।
शाखाएं जितने हैं कार्य प्रपंच उसकी शाखा है। बुद्धि अहंकार उसे तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, प्रपंच बनता है, शाखा जैसे है। अध शाखम अश्वत्थम इसका नाम है। स्वपि स्थाता काल को रहेगा ऐसा निश्चय नहीं है। इसके काल को ऐसे जिस प्रकार अभी है काल को ऐसा रहेगा ऐसा निश्चय नहीं है। प्रतिक्षण प्रध्वंस होने वाला, इसलिए अश्वत्थ। अश्वत्थ वृक्ष होता है पीपल, हवा नहीं चले वायु नहीं चलने पर भी उसके पत्ता में कंपन होता रहेगा। लक्ष्मी तो है, अलक्ष्मी जब आ गई कहा ये स्थान में मैं नहीं रह सकती हूँ। अलक्ष्मी के कहा लक्ष्मी जहाँ रहती वहाँ अलक्ष्मी नहीं रहती, जहाँ अलक्ष्मी रहेगी वहाँ लक्ष्मी नहीं रहेगी। लक्ष्मी तो जहाँ शुद्धि हो, शौच हो, पवित्रता हो, सात्विकता हो, सत्कर्म करे तो लक्ष्मी रहती है, और उसका विपरीत हो तो अलक्ष्मी वास करती है। जो झूठा आदि खाते अपवित्र भोजन रखते हैं वहाँ लक्ष्मी वास नहीं करती। प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध हो करके भोजन बनाते पवित्र बनाते हैं तो लक्ष्मी रहेगी। जो अपवित्र हो करके उठने के पहले ही चाय पीना शुरू करेगी, इसके साथ बिस्कुट भी थोड़ा ले लेंगे, दांतुन बाद में करे नहीं करे। और भोजन बनाने के लिए पवित्रता नहीं, भगवान का अर्पण भगवान को नहीं दिया, अतिथि सत्कार नहीं किया, ऐसे खाना पाना करने वाले, निषिद्ध भोजन करने वाले ऐसे भोजन बनाएंगे जो देवता ग्रहण नहीं करेंगे, पितरों को ग्रहण नहीं करेंगे, वो भूत प्रेत उसमें ग्रहण करेंगे, अलक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु से परेशानी हो गई अलक्ष्मी को घर में, अलक्ष्मी कहते ऐसे घर में मैं नहीं रह सकती, तो भगवान विष्णु ने लेकर के अश्वत्थ पेड़ के वृक्ष में वहीं बांध लिया, वहीं रख दिया। इसे अश्वत्थ पेड़ भगवान विष्णु तो है, अलक्ष्मी है, लक्ष्मी भी है, किंतु वो पत्ता कंपन हमेशा रहता है। पीपल वृक्ष देखो हवा नहीं चले तो भी पत्ता में कंपन रहेगा। ये क्षण प्रध्वंसी है, काल को ऐसा रहेगा निश्चय नहीं है। अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, प्रतिक्षण उसमें परिवर्तन होता है किंतु समूल नाश नहीं होता, इसलिए अव्यय। अनादिकाल से चलता है, अनादिकाल से चलने से मायामय है, अनादिकाल से प्रभुत्व होने से आद्यंत रहित, उसे देह जन्म मरण प्रवाह चलता है। केवल ज्ञान होगा तो नष्ट होगा, नहीं तो नष्ट नहीं होता, इसलिए अव्यय का परिवर्तन रहता है। छंदांश पर्णानि, पत्र उसके वेद में ऋग यजुर्वेद आदि है, इसका पत्र के समान, जैसे वृक्ष में पत्र वृक्ष की रक्षा करते हैं, पत्र से ही वृक्ष जो सार ग्रहण करता है भूमि से, सूर्य किरण के द्वारा पत्र से पचन होता है। वृक्ष के पत्ता सब हटा देंगे तो फिर पत्ता निकलने पर हटा देते जाओ तो वृक्ष मर जाएगा। रक्षा करते हैं पत्थर, छाया भी करते हैं। इसी प्रकार ये संसार वृक्ष की रक्षा करने वाले ऋग यजु साम छंद से वेद, वैदिक कर्म करने पर और पाप करने वाले भी करते, पुण्य पाप से ही संसार वृक्ष की रक्षा होती है। छंदांस्य पर्णानि, संसार वृक्ष के पर्ण पत्थर के समान है। यस्तम वेद सवेदवित, जो इसे संसार वृक्ष को जानता है, अविनाशी है संसार वृक्ष, उसको जानता है मूल के साथ, ऊपर ऊपर से जानता नहीं, मूल के साथ जो जान लेता है वो वेदविद, वेद के अर्थों को यथार्थ जानने वाला है। वेद के अर्थ प्रतिपाद्य ब्रह्म है, और वो यदि ब्रह्म को जान लेता है, मूल को जान लिया और कुछ बाकी नहीं रहा, सब को वेदार्थ को जान लिया, समूल वृक्ष ज्ञान, मूल के साथ वृक्ष ज्ञान की स्तुति करते हैं। जो मूल माया विशिष्ट चेतन के साथ सारा जगत संसार वृक्ष को जान लिया, वेद के अर्थों को जान लिया, वेदार्थ विधि है और ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। अधश्चूर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा
गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके तस्य शाखाः अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृताः गुण प्रवृद्धाः विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि मनुष्यलोके कर्मानुबंधीनि। अध नीचे मनुष्य के लेकर नीचे पशु पक्षी स्थावर तृण वृक्ष आदि तक, ऊर्ध्व पर है देव स्वर्ग आदि लेकर के ब्रह्मा तक उसकी शाखा है संसार वृक्ष की। कर्म करके कर्म के अनुसार चिंतन उपासना ज्ञान के अनुसार उपासना कर्म फल भोगने के लिए सब लोग को प्राप्त करते हैं। वृक्ष के शाखा के समान है। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता फैली हुई है उसकी वृक्ष की शाखा है। गुण प्रवृद्धा गुणे ही प्रवृद्धा, गुण से वृद्धि को प्राप्त। असत्य बट वृक्ष में कुछ वैसे निकलते हैं, निकल करके वृक्ष बढ़ता है। सत्व रजस्तम तीन गुण से स्थूलीभूत हो जाता है संसार वृक्ष, यही उपादान कारण है। तीनों गुण से वृद्धि को प्राप्त करता है, बढ़ता है। प्रकर्षण वृद्धा विषय प्रवाल, विषय शब्द रूप आदि है। वृक्ष में अंकुर वृक्ष तृण पुष्प पत्र होता है, अंकुर प्रवाल है। ये प्रवाल विषय है। विषय से जिस प्रकार वृक्ष में अंकुर पत्र होता है, पत्र सूक्ष्म पत्र होता है बढ़ करके, इसी प्रकार विषय इस प्रकार प्रवाल के कारण संसार वृक्ष में इसे विषय जितने ग्रहण करता है वृक्ष फिर बड़ा होता है, उससे विषय ग्रहण होता है, फिर पत्ता बड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वृक्ष बढ़ता है, कर्म फल भोग करता है, पुष्प फल उसमें आता है, कर्म फल भोगता है। विषय उसके प्रवाल विषय के समान, विषय प्रवाल के समान हो गया। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, देवता के फिर नीचे, अधश्च नीचे, मूलानि अनुसंततानि मूल में प्रविष्ट है। और कर्मानुबंधिनी, कर्म पुण्य पाप कर्म धर्माधर्म कर्म अनुबंध यशा, कर्म पीछे होते हैं। अभी यहाँ कर्म करता है फिर कर्म फल भोग करता है। मनुष्य लोक में कर्म करता है, कर्म के पीछे सब ये सब निकलते हैं, सब कर्म फल भोगने के लिए। और मनुष्य में कर्म होता है, इसलिए कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, कर्म पुण्य पाप कर्म करता है और संसार में आकर के, मनुष्य लोक में आकर के पुण्य पाप कर्म करता है, फिर उसके कर्म फल भोगता है। कर्म फल से वृक्ष में, संसार वृक्ष में पत्ते पुष्प फल होकर के फल भोग करता है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला मसंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा अस्य रूपम न उपलभ्यते तथा न उपलभ्यते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा एनम अश्वत्थम सुविरूढ़ मूलम असंग दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा, आगे ततः पदम आगे आएगा। अस्य रूपम न तथा ये उपलभ्यते, इसका स्वरूप विचार करेंगे तो ऐसे उपलब्ध नहीं होता है, ठीक ठीक मालूम नहीं होता है। ये मिथ्या वस्तु होने से
दिखता केवल है, विचार करने पर देखने पर कुछ नहीं है। नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा, ये आदि नहीं अंत नहीं ना प्रतिष्ठा है। मरुभूमि में जल दिखता है, उसमें आरंभ कब हुआ, किस में रहता है, कुछ नहीं है, केवल दिखता है संसार वृक्ष। एनम अश्वत्थम किंतु सुविरूढ़ मूलम, और उसका मूल अत्यंत रूढ़ है, दृढ़ है, बहुत गहरा है। इसको छेदन करने के लिए कि दृढ़ अस्त है असंग सत्रेण दृढ़ न चित्वा, इसका छेदन करना पड़ेगा। वृक्ष का नाम है वृक्ष छेदन है, उसका छेदन होता है इसलिए वृक्ष है। इसका वृक्ष को छेदन करने के लिए असंग शस्त्र है। असंग होता है, संग के निमित्त में संग नहीं होना चाहिए। लोक में प्रिय होता है पुत्र वित्त लोक सब, ये ऐसा का त्याग करना, ये असंग है। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा का त्याग ही असंग शस्त्र है। ये संन्यास जब लेते हैं, ये रेषणा त्रय का संन्यास करते हैं। संन्यास संकल्प से करते और रेषणा का त्याग करने से ही उसका छेदन होता है। पूरा संन्यास पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा नहीं, धन की आवश्यकता नहीं, ख्याति की आवश्यकता नहीं। और दृढ़ कैसे होगा, दृढ़ होगा शस्त्र को दृढ़ करने के लिए आगे शस्त्र को घिस करके तीक्ष्ण करते हैं। परमात्मा अभिमुख हो, परमात्मा का श्रवण वेदांत श्रवण करे, असंग शस्त्र दृढ़ होता है। संन्यास्य श्रवणं कुर्यात्, ऐसा तरह संन्यास करने के बाद वेदांत श्रवण करे, शस्त्र दृढ़ होता है। बार बार विवेक अभ्यास करे, तो घिस घिस करके, जैसे कुठार आदि को पत्थर में घिस घिस कर तीक्ष्ण करते हैं, फिर कुठार से छेदन करते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी परमात्मा के अभिमुख करके विवेक अभ्यास बार बार पत्थर से घिस घिस करके तीक्ष्ण करके उसका छेदन करना, संसार वृक्ष को छेदन करना। छेदन ऐसे करना बीज के साथ, कारण के साथ, अज्ञान के साथ नष्ट करना ज्ञान प्राप्त होने पर। तो उसके पहले असंग शस्त्र लेकर के फिर परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का साक्षात्कार करना। यहाँ श्लोक बोलते समय जैसे अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूल, आगे मसंग शस्त्रेण, मकार को आगे लेकर के जैसे लिखा है ऐसे बोलना, ये प्रामाणिक है। कुछ लोग सोचते हैं कि सुविरूढ़ मूलम ऐसे कहने से स्पष्ट हो जाता है, किंतु व्याकरण नियम के अनुसार पाद, दो पाद के बीच में संहिता नहीं है। पूर्वार्ध उत्तरार्ध में अलग है संहिता, अलग दोनों नहीं, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में संहिता नहीं, प्रथम पाद द्वितीय पाद में संहिता है, मिला हुआ है। इसलिए अज्जिन वर्णम पर्ण संयोज्यम, मूल में मकार अ के साथ उच्चारण होगा मसंग शस्त्रेण। कुछ लोग नियम को नहीं जान करके अपने भक्त शिष्य के बीच में मजा कराएंगे, बोले ये सब ऋषिकेश में बोलते हैं मसंग शस्त्रेण। मसंग शस्त्र क्या है? श्लोक बोलते समय छंद के अनुसार उच्चारण किया जाता है। एक देश को लेकर के प्रश्न नहीं करना, उत्तर नहीं, प्रश्न व्यंग नहीं करना। कुछ लोग व्यंग करना चाहते हैं, वो बोलेंगे मसंग शस्त्रेण। मसंग शस्त्र क्या? असंग शस्त्र कहना चाहिए। असंग शस्त्र तो है मालूम, किंतु उच्चारण करते समय मसंग बोलना पड़ेगा। नरूपम सेह, कोई कहे सेह क्या है? सेह नरूपम अस्य इह, तो अस्य इह इसे पदच्छेद करेंगे तो छंद भंग होगा। नरूपम सेह, कोई कहेगा सेह, कहते सेह क्या है? स्य इह ऐसा कहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तथोपलभ्यते, तथा उपलभ्यते, आगे पदच्छेद किया जाता है व्याख्यान करने के लिए, किंतु पढ़ते समय यदि तथा अलग करके उपलभ्यते अलग करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए बोलते समय जो लोग बोलते अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, वो गलत है। सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण ऐसे बोलना चाहिए। आगे बताएंगे कहाँ कहाँ गलत करते हैं और ठीक बोलने वाले की निंदा करते नहीं जान करके। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ततः तत्पदं परिमार्गितव्यं यस्मिन् गताः भूयः न निवर्तन्ति। तमेव पुरुषम आद्यम प्रपद्ये यतः पुराणी प्रवृत्ति प्रसृता। ततः उसके पश्चात असंग सूत्र प्रयोग करने के बाद तत्पदम परिमार्गितव्यम, उसी पद का परिमार्गण अन्वेषण करना चाहिए। अन्वेषण करके उसको जानना चाहिए। किस पद को? तत्पदम, वो पद क्या है? यस्मिन् गता भूय न निवर्तन्ति, जिस पद को प्राप्त करने के बाद, जिस पद में प्रविष्ट होने के बाद, जिस पद ज्ञान से उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, तद्रूप हो जाते हैं, फिर पुनः न निवर्तन्ते, फिर जन्म नहीं लेते हैं भूय। कैसे उसको अन्वेषण करना? तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वही आद्य पुरुष है, सब के आदि में होने वाला, सब कार्य उससे पीछे कारण है परमात्मा, सब के आदि में होने वाले पुरुष तम प्रपद्ये, उनके पूरा में समर्पित हूँ, उनका ही शरण में हूँ, उनके शरण होकर के ही उनका अन्वेषण करे। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, जिस परमात्मा से संसार माया वृक्ष की प्रवृत्ति हुई, प्रसृता फैली हुई है, जैसे जादूगर दिखाते हैं इसी प्रकार बना करके संसार पुरानी है, संसार भी अनादिकाल से है। जिस परमात्मा से माया से ही संसार बना, उसी परमात्मा का शरण में मैं हूँ, ऐसे करके परमात्मा का अन्वेषण करे, उसको जानने के लिए प्रयास करे। तत्पद परमात्मा पद को प्राप्त करने वाले कैसे प्राप्त करने वाले कैसे होते हैं? कौन लोग होते प्राप्त करने वाले? अधिकारी कौन है? निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। यहाँ भी तृतीय पाद में क्या बोलते? सुख दुख संज्ञ ही विसर्ग कर देते हैं। यहाँ विसर्ग नहीं होगा। सकार को स रू होने के बाद रेप को विसर्ग होता है, खर पर में हो, अवसान पर में हो तो, अवसान हो तो। संगेर के आगे ग है, ग खर में नहीं आता है, इसलिए विसर्ग नहीं होगा, रेप ही रहेगा। जो लोग स्पष्ट करने के लिए विसर्ग बोलते हैं वह शुद्ध है। सुख दुख संज्ञ ही ऐसा बोलेंगे वो ठीक नहीं। कहीं कहीं मुद्रण भी आजकल पुस्तक में इसे छपा लेते हैं, वो भी गलत है। सुख दुख संज्ञ ही ऐसा नहीं होगा। थोड़े लघु पढ़ने वाले भी जानते हैं, आगे में ग है तो विसर्ग कैसे होगा? र को रेप को विसर्ग करने के लिए खर अवसान है और विसर्जनीय, खर नहीं अवसान नहीं है, और दोनों पाद के बीच में अवसान नहीं होता है, आधे में अवसान, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में। इसे सुख दुख संज्ञ, ऐसे रेप को ग के साथ बोलने से तो अच्छा है, किंतु गच्छन्त्य बोलना कठिन होता है, तो सरल सुख दुख संज्ञैर ऐसा बोलते हैं। यदि सुख दुख संज्ञै रे गच्छन्त्य मूढ़ा बोलेंगे तो भी ठीक है, रे गच्छन्त्य मूढ़ा, किंतु बोलना कठिन होता है, ऐसे ऐसे सिखाते हैं। निर्माण मोहा, मानस्य मोहश्च मान मोहो निर्गतो येषाम्,
मान और मोह रहित, मान है मनन मान, मेरे जैसे कोई दूसरा नहीं है। अमानित मदम्भित में कहा था मान रहित ही ज्ञान प्राप्त करेगा। ज्ञान का साधन पहले अमानित्वम, वही यहाँ कहते निर्मान, जिनका मान नहीं और मोह भ्रम नहीं है। मान मोह निर्गत हो गया। जित संग दोषा, संग दोष को जीत लिया। विषय में संग, देहादि में संग, प्रिय में आसक्ति, ये संग ही दोष है। जित संग दोष यही ते जित संग दोषा। संग असंग शत्रु दृढ़ ने चित्ता, पहले कहा था ये संग है बड़ा दोष है। संग सर्वात्मना त्याज्य, यदि त्यक्तु न शक्यते सद्भिष सविधेय सताम संगो ही भेषजम। पूरा संग का त्याग है, असंग शत्रु। जहां जहां संग के निमित्त सब में असंग, वही पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा का त्याग, संग दोष का। किसी के साथ कोई संग नहीं, असंग ही अयम पुरुष। आपका स्वरूप बिल्कुल असंग है। अज्ञान के कारण आरोप करते हैं, देहादि के धर्म को आत्मा में आरोप करते हैं। शास्त्र श्रवण करके आचार्य मुख से समझ ले आत्मा असंग है, आकाश के समान है। भ्रांति से उसके प्रतिबिंब अंतःकरण में दिखता है चिदाभास, अंतःकरण के धर्म को आरोप करता है। कोई धर्म आत्मा में नहीं है। जिसको हम जानते हैं वो हमसे भिन्न है। सुख दुख इच्छा आदि कुछ भी हो वो सब आपसे भिन्न है, क्योंकि आपका ज्ञेय है। आपके स्वरूप में कोई जो हम देखते हो हम नहीं है, हमारा धर्म भी नहीं है, हमसे कोई संबद्ध नहीं है। ऐसे संग दोष का त्याग करने वाले ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अध्यात्म नित्य, अध्यात्म में नित्य निरंतर उसमें तत्पर होकर लगते हैं। परमात्मा स्वरूप का चिंतन श्रवण मनन निरंतर करने वाले ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। विनिवृत्त कामा, विनिवृत्ता कामा ये शाम, विशेषण निवृत्तम विनिवृत्तम, निवृत्त हो गया खाली नहीं, विशेषण का था निर्लेप होकर के। स्थूल कामना इच्छा समाप्त हो जाती है, सूक्ष्म रूप से इच्छा रहती है। ऐसा नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, सब इच्छा का त्याग, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। द्वंद्व से रहित, द्वंद्वेर विमुक्ता, प्रिय अप्रिय सुख दुख मान मोहादि, सुख दुख संगे, सुख दुख नाम को जो द्वंद्व है, शीतोष्ण सुख दुख प्रिय अप्रिय, इनसे मुक्त है। वो प्राप्त होगा कर्म के अनुसार, उसे मुक्त का अर्थ उसका फल, उसे कोई विकार नहीं होना चाहिए अंतःकरण में। लक्ष्य में चलते समय उसके कारण लक्ष्य से हटे नहीं, मार्ग से हटे नहीं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्ग पर डटे, तब ही द्वंद्व से मुक्त होने पर अमूढ़ा मोह रहित हो, जो मोह वर्जित है, आत्म तत्व में निश्चित बिलु है, ऐसी साधक तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, अविनाशी पद है परमात्मा पद, उसको प्राप्त करते हैं, तद्रूप हो जाते हैं।